नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हमारी खास पेशकश जनता का मूड में आपका स्वागत है। आज आपको लेकर चलते हैं रायसिंह नगर शहर, जहां हमारे सहयोगी सुमित शर्मा ने रायसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र में वहां की जनता से बातचीत की और लोगों का मूड जानने की कोशिश की। इंडिया न्यूज की टीम ने जाना कि लोगों के मन में चुनाव को लेकर क्या है। नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम जनता के मूड में आज स्वागत है। आज हम अनूपगढ़ जिले की रायसिंह नगर विधानसभा में पहुंचे हैं, जहां अगले महीने विधानसभा राजस्थान के चुनाव होने जा रहे हैं। उसी को लेकर आज हम जनता की राय जानेंगे कि मौजूदा विधायक बलवीर सिंह लूथरा का 5 साल का कार्यकाल किस प्रकार से रहा और किन बातों को लेकर वो चुनावी मैदान में आए थे और किन बातों पर वो खरा उतर पाए। हमारे रायसिंह धान मंडी से हम सरकार कोई भी है, हम व्यापारी लोगों को कोई मतलब नहीं है। हमारे तो व्यापारियों को सहूलियत चाहिए। धान मंडी में बहुत समस्या है और व्यापारियों को भी जैसे कोई टैक्स, जीएसटी और करों से ज़्यादा से कम बोझ कम किया जाए और आम व्यापारी को हम छोटे व्यापारी हैं, इसमें हमारे को उसमें राहत दिलाई जाए। धन्यवाद। आप अब किन मुद्दों को लेकर आपने विधानसभा में वोट करेंगे? हमारा मुद्दा तो हम सब व्यापारी हैं और व्यापार इसमें जो भी सरकार काम करेगी हम उन्हीं मुद्दों पे सरकार को वोट करेंगे। आप विधानसभा चुनाव में हम किस प्रकार वोट करेंगे? देखिए, विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो गत विधानसभा चुनाव में रायसिंह नगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी बलवीर सिंह लूथरा को रायसिंह नगर की जनता ने बहुत बड़े अंतराल से, बहुत खुशी से, चाव से जिताकर विधानसभा में भेजा और शहर के विकास के ऊपर कई मुद्दे थे जिनकी आस में शहर के लोगों ने वोट किए, परंतु जैसे जैसे समय निकलता गया वैसे वैसे शहर का विकास भी पिछड़ता गया। बात की जाए ट्रोमा सेंटर की, बात की जाए सरकारी चिकित्सालय के अंदर अल्ट्रासाउंड, बात की जाए राजस्थान के अंदर जो ये रायसिंह नगर विधानसभा है, ये भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटी हुई विधानसभा है। तो बात की जाए खेल स्टेडियम की, इस प्रकार से अनेक शहर के मुद्दे थे जो शहर की जनता 5 सालों से आग बजा के बैठी थी। भाई जैसे टाइम निकलेगा आज होंगे कल होंगे, परंतु 5 साल का कार्यकाल निकल जाने के बाद भी आज आखिर में जनता के हाथ में है तो सिर्फ निराशा। और विधायक जी के शांतिप्रिय कार्यकाल को देखते हुए जब नगर पालिका चुनाव हुए तो भी विधायक जी को देखते हुए रायसिंह नगर शहर ने रायसिंह नगर नगर पालिका को निर्विरोध भाजपा का जश्न दिया कि शहर के अंदर अब विकास रफ्तार पकड़ेगा, परंतु हाथ लगाया तो सिर्फ निराशा। 3 साल के नगर पालिका के कार्यकाल में, भाजपा के बोर्ड के कार्यकाल में भी शहर के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। शहर के एक भी वार्ड के अंदर विधायक तौर से 1 भी रुपये का विकास कार्य नहीं हुआ। कहीं भी शहर के अंदर कोई प्लेट, कोई शिलालेख विधायक के नाम का कहीं नहीं है। तो जनता की राय यही है कि प्रत्याशी ऐसा आए विधानसभा चुनाव के अंदर और लोग ऐसे प्रत्याशी को वोट दे जो लोगों की राय पर खरा उतरे और विकास को रफ्तार बढ़ाए। जी बिल्कुल, भाजपा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटी विधानसभा होने के कारण यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अनपिछड़ी विधानसभा है। उस हिसाब से आप विधानसभा चुनाव को किस प्रकार देखते हैं? देखिए जी, ऐसे है जो पिछले साल जो अपने विधायक जी यहाँ पे जीत के गए थे, उन्होंने बहुत से मुद्दे के ऊपर वादा किया था कि मैं रायसिंह नगर के अंदर हॉस्पिटल की व्यवस्था बढ़िया कर दूंगा, लेकिन आज हॉस्पिटल की ये हालात हो रखी है तो यहाँ पे कोई डॉक्टर, आज किसी को नाड़ी के अंदर टीका लगाना होता है तो यहाँ के डॉक्टर ऐसे हैं उनके पास यहाँ पे इलाज नहीं है, वो तुरंत प्रभाव से उसको गंगानगर रेफर कर देते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो हॉस्पिटल का यहाँ पे। दूसरा मुद्दा यहाँ पे ये आता है कि जो आज हमारा एरिया है, बॉर्डर एरिया है, इसके ऊपर गरीब जो गांव से विद्यार्थी पढ़ने के लिए यहाँ पे कॉलेज में पढ़ने के लिए आता है, तो यहाँ पे ना तो कोई सरकारी कॉलेज है तो फीस उसे यहाँ पे दुनिया जानती कॉलेज के अंदर फीस है, इसलिए वो विद्यार्थी इस कॉलेज के अंदर नहीं पढ़ सकता, उसको मजबूरी के अंदर गंगानगर जाके एडमिशन लेना पड़ता है। दूसरा मुद्दा किसानी का सबसे बड़ा मुद्दा है। आज किसान को बहुत बड़ी उम्मीद होती है बीमे की। आज बीमे के ऊपर हमारे विधायक जी ने एक शब्द तक नहीं बोला, ना हमारे किसानों को आज तक यहाँ पे एक बीमा मिला। और दूसरी सिंचाई पानी की हमारे एरिया में सबसे बड़ी मुद्दा है, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो सिंचाई बेल्ट का जो एरिया है, आज तक सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसान खुद धरना प्रदर्शन कर गंगानगर कलेक्ट्रेट को महीने तक घेर के बैठते हैं, लेकिन यहाँ का जो विधायक है, मौजूदा विधायक है, केंद्र के अंदर जल शक्ति मंत्री होने के कारण भी यहाँ पे सिंचाई पानी की सुविधा किसानों को नहीं मिल रही। ये एक बहुत बड़ी किसानों के अंदर इस पर निराशा है। ये मुद्दे हैं अपने रायसिंह क्षेत्र के अंदर। आज नौजवान जो नशे के इलाज के अंदर है, आज ये हमारे एरिया के अंदर एक भी खेल स्टेडियम नहीं है।
ताकि यदि यहाँ पे खेल स्टेडियम होगा तो यहाँ पे नौजवान जो आर्मी भर्ती की तैयारी कर सकता है। आज यहाँ पे खेलने के लिए कोई 700-800 मीटर का यहाँ पे ना कोई ट्रैक है कोई अपने रेस के लिए, तो इसलिए नौजवान नशे की तरफ जा रहा है, आज खेल की तरफ ध्यान नहीं जा रहा नौजवानों का। इस कारण अपने यहाँ पे मौजूदा विधायक जनता संतुष्ट नहीं है। इस बार राइस जनता एक बदलाव चाहती है और बदलाव राइस जनता, मुझे लगता है राइस जनता यहाँ पे बदलाव लेके आएगी। विधानसभा चुनाव में आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? शहर में बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे नाली है, सड़क है, शहर की सफाई व्यवस्था है। कुछ काम अच्छे भी हुए हैं, कुछ कामों में जनता को निराशा भी आ सकी है, क्योंकि राज्य सरकार अपोजिट विधायक होने के कारण, यहाँ बलवीर जी विधायक थे तो पूरा समर्थन राज्य सरकार का नहीं मिल पाने के कारण विकास की गति जो रुक गई है। हम उम्मीद करते हैं कि आप शहर को ऐसा विधायक देंगे कि विकास की गति को पूरी रफ्तार देगा। मौजूदा विधायक को अगर हम दोबारा टिकट मिलती है तो आप उनको किस आधार पर वोट करेंगे? सर, जो मौजूदा विधायक है बलवीर जी, पिछले 5 साल से उनका कार्य देखा जाए तो हमारे गांव के अंदर सिर्फ एक सड़क दी थी उन्होंने, लक्का कम से 70 आरवी के लिए। वो 2 किलोमीटर का वहाँ से दायरा है, उन्होंने 1.25 किलोमीटर की थी और उसके अंदर भी बहुत घटिया निर्माण हुआ था। हमने बार बार विधायक से भी बात की, अधिकारियों से भी बात की, कुछ नहीं हुआ। लास्ट के अंदर जाके वो सड़क क्या है कि 1.25 मंजूर 1 ही किलोमीटर सड़क बनी है। वो हमने पूछा बहुत वहाँ पे एसडीएम के और अपने दूसरा जी से मिली है, कुछ नहीं। उसके अंदर उनकी पूरी की पूरी वो कमीशन का सिस्टम है उनका। लास्ट के अंदर उसमें क्या कि हमारे सड़क के जो साइडों में जो बुरड़ा पड़ता है ना, उसके अंदर इतनी ज्यादा मिट्टी मिला दी कि गाँव एक साथ होकर उसको हमने रोक दिया। 15 अगस्त का दिन था तो वहाँ पे पूरा गांव इकट्ठा हो गया और लूथरा जी को हमने वहाँ पे बुला लिया मौके पे। और ऐसा सिस्टम था, लूथरा जी बुला लिया, वो ट्रैक्टर ट्राली हमने वापस वहाँ से भिजवा दी बुरडे की। और वो लूथरा जी उसको ना तो वहाँ पे कोई जेईएन पहुँचा ना कोई और, वो सिस्टम ऐसा हुआ कि वो आज तक उसमें बुरडे ही नहीं गिरा सकते लूथरा जी वहाँ पे। ये सिस्टम हो गया। वो बिल्कुल उसे बहानाबाजी करते रहते हैं, हमारी सरकार ने ये नहीं है। हमारी पूरी पंचायत के अंदर 1.25 किलोमीटर सड़क मंजूर की है। उसके अंदर उसने ये लग रहा है ऐसा कि जिस निर्माण हुआ है हमारा कि उन्होंने 100% उसने कमीशन लिया, तभी वो सड़क 1.25 मंजूर कराई पंचायत को। वो 1 ही किलोमीटर सड़क बनी है और वो भी सही नहीं बनी है। ना तो साइड में बुरड़ा बना है, ना उसका सही निर्माण हुआ है और ना उसमें साइनिंग है, ना कुछ भी नहीं है। वो हम उस दूसरा जी के कार्यों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और ऐसे को हम बार बार वोट नहीं दे सकते। जो राइस नगर में अब दिख रहा है सिस्टम जो बदलाव का, वो बदलाव की हम साथ देंगे और उसी के साथ रहेंगे। जी बिल्कुल, राइस नगर जनता बदलाव चाहती है। इसी को लेकर राइस नगर विधानसभा में आप किन मुद्दों को लेकर आपने विधानसभा में मत करोगे? जहाँ तक राज्य सरकार की बात है तो उससे व्यापारी, मजदूर और सबसे ज्यादा किसान वर्ग प्रभावित है। किसी का कोई भी काम नहीं हुआ इस सरकार में, पेपर लीक हुए हैं, किसानों के कर्जे माफ करने का वादा करके तो फिलहाल जनता का मूड में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।